निरसा में बीपीएच यू कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार के आरोप और गलत काम। निरसा पांड्रा मोड़ के पास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कंस्ट्रक्शन साइट पर तनाव फैल गया जब जिला परिषद सदस्य दीपाली रोहिदास ने प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। इंस्पेक्शन के दौरान रोहिदास ने घटिया बांग्ला ईंटों, लोकल ग्रेड के सरिया और बिना इजाजत एमपीएल फ्लाई ऐश के इस्तेमाल की बात कही। मामला तब और बिगड़ गया जब कॉन्ट्रैक्टर ने कथित तौर पर गाली गलौज और धमकी दी और अपनी अथॉरिटी को खत्म करने के लिए ऊंचे लेवल के असर का दावा किया। रोहिदास ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने प्रोजेक्ट की जानकारी वाली पट्टिका न होने पर सवाल उठाया तो कॉन्ट्रैक्टर ने उन पर जबरदस्ती वसूली का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस में शिकायत करने और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करने की कसम। देखिए पुनः इसलिए पहुंचना पड़ा, लेकिन यहाँ पर देखिए पांड्रा समुदाय भवन के सामने एक बिल्डिंग बन रही है जो बीपीएचयू भवन बन रही है। तो इसमें काम इतना खराब बन रही है। यहाँ छत देखिए लो क्वालिटी का हो रहा है, ईटा भी लो क्वालिटी का है और दीवार जो भी उठा रहा है वो 5 इंची का उठा रहा है। इसका जानकारी पहले मुझे ग्रामीण के माध्यम से मिला था। तो क्योंकि एक नियम होता है, जब काम शुरू धरातल पर होता है तो काम में शिलान्यास किया जाता है, उसमें शिलापट पर बोर्ड में नाम अंकित किया जाता है, साथ में विभाग कौन से विभाग से बन रहा है वो भी कुछ होता है, तब जाके काम शुरुआत करवा होता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोग को जानकारी नहीं था, ग्रामीण लोगों जानकारी दिया, तब मैंने खुद यहाँ आके आए तो देखे काम सच में ही खराब हो रही है। तो जब खराब हो रहा है तो मैंने काम को बंद करवाया, देखिए पहले जांच हो काम का, फिर अपने एस्टिमेट हिसाब से काम करवाइए। लेकिन फिर देख रहे हैं आज ये काम करवा रहे हैं। जब आज हम यहाँ आए तो देख रहे जल्दी से जल्दी रात दिन करके बिल्डिंग को तेजी से बढ़ा रही है ताकि इसका जांच ना हो। साथ ही फ्लाई ऐश से एमपीएल की फ्लाई ऐश को लाकर यहाँ भरवाया जा रहा है, जैसे कि वो बहुत ही अनियमितता है। फ्लाई ऐश जहाँ तहाँ गिराया नहीं जा सकता, इसका परमिशन कोई नहीं दे सकता है। और यहाँ पर हॉस्पिटल भराया जा रहा है, अगर यहाँ पानी का स्रोत रहेगा तो बिल्डिंग गिर जा सकता है, नीचे घस सकता है। ऐसा जाता जगता सबूत यहाँ हमारे रिफर हॉस्पिटल भी है, आप जाइएगा निरीक्षण कर लीजिएगा, वहाँ का पेंट लेवल पूरा घसा हुआ है। जब हम यहाँ आए, जब काम बंद करवाए, पीछे से ठेकेदार हमको बोल रहा है, ए आप कौन है, आप यहाँ आइए हमसे बात कीजिए। इतना गर्मी से बोल रहा था कि आप पैसा पहाड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे पहाड़ का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? जनता ने हमको 50,000 जनता ने वोट दे के जिताया है, उनका आवाज नाक कान बन के हमको यहाँ भेजा गया है। किस लिए? ताकि हम उसका काम को देख रेख करें। आज हमारी जनता यहाँ आएंगे अपना इलाज करवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर विभाग नहीं आएंगे, कोई अधिकारी लोग नहीं आएंगे। तो जब हम यहाँ उसका इतना बवदर बात हमको बोले कि यहाँ आप लोग नंगा नाच कर रहे हैं, इस तरह लैंग्वेज कोई ठेकेदार बोलता है, वो भी एक जनप्रतिनिधि को, महिला जनप्रतिनिधि जो भी एक एससी से आते हैं उसको बोलेंगे। अगर ग्रामीण को बोल रहे हैं वो काम नहीं रोक सकता है, क्यों नहीं रोक सकता है? ग्रामीण का पैसा है, सरकार का पैसा ग्रामीण का पैसा है, क्यों नहीं रोक सकते हैं? ठेकेदार इतना व्यवहार खराब, उतना खराब व्यवहार से हमसे बात किए, आज तक हमको डीसी हो डीडीसी हो कोई भी अधिकार के लोग हो हमसे इस तरह बात नहीं किए। हम लोग जब जाते हैं उन लोग उठ के हमको सलाम करते हैं, और इस तरह ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्टर का इतना मन बढ़ गया है कि हम लोगों से इस तरह से बात कर रहे हैं। बताइए ऐसा संभव है? हम लोग जनप्रतिनिधि का अगर सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो पब्लिक का रक्षा कैसे कर पाएंगे, जनता का रक्षा कैसे कर पाएंगे? इसी वजह से हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं, डीडीसी डीसी से भी मांग करते हैं, विभाग से भी कहते हैं कि पूरा विभाग पे ही कार्रवाई हो कि आप तक खबर देने के बावजूद अभी तक कोई जांच नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं मिला, और अब काम भी तेजी से बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? सरकार का पैसा क्यों घोटाला किया जा रहा है? इस तरह का काम हो रहा है, बार बार बिल्डिंग घस रहा है। अगर किसी का जान चले जाएगा तो कौन भरपाई करेगा, बताइए। मैडम एक सवाल है मैडम कि इससे पहले भी आप यहाँ पर विजिट कर चुकी हैं और कल आपने यहाँ पर आकर ग्रामीणों के द्वारा इस काम को बंद करवाया गया था, उस वक्त भी आप यहाँ पर थी। हाँ। और आज भी आप यहाँ पर हैं। इन 3 दिनों में आप यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, इस दौरान क्या आपको यहाँ पर जेई साहब नजर आए? क्योंकि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जेई कोई भी नहीं आते हैं। और क्या जो एस्टिमेट की बात ये कर रहे थे ठेकेदार, वो एस्टिमेट क्या आपको प्रेजेंट किया गया? कुछ नहीं, जेई नहीं है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, यही नहीं है, कोई नहीं है, कोई विभाग का लोग यहाँ नहीं है। जबकि कोई काम होता है तो विभाग का लोग मौजूद होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर अपने भरोसे भी नहीं है, उसको पेटे ठेकेदार के भरोसे यहाँ काम छोड़ के जाते हैं, जो भी एकदम ही अनियमितता है। यहाँ पर सारा कुछ यहाँ घोटाला हो रहा है। ये बोल रहा है कि हम सीएम से काम लेके डायरेक्ट आया है, किसी को जरूरत नहीं है। इस तरह से मनमानी यहाँ कर रही है। मैडम अगर निरसा की जनता को अपने किसी ग्रामीण को अपने किसी घर के कार्य के लिए एमपीएल की छाई का
जरूरत पड़े तो फिर कह दिया जाता आप यहाँ से लिखवा के लाइए, वहां से लिखवा के लाइए। लेकिन यहाँ पर पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड है कि यहाँ पर 8 हाइवा छाई गिरी हुई थी। तो इसके लिए इनको परमिशन कहाँ से दी गई? तो ही तो हम पूछ रहे हैं, इसको परमिशन कौन दे के गया? जब छाई को यहाँ जहाँ तहाँ गिराया नहीं जा सकता तो हॉस्पिटल में देने के लिए कौन परमिशन दे दिया? हॉस्पिटल एक बीमारी ठीक होने के लिए आते हैं, ना कि बीमार होने के लिए। फिलहाल ऐसे तो और भी बीमार हो जाएंगे। देखिए मरीज है, कोई हॉस्पिटल यहाँ डिलीवरी पेशेंट है, छोटे बच्चे हैं, ये लूज मोशन हो रहा है, कोई सांस का बीमारी है, उसको भी भर्ती किया जा रहा है रिफर हॉस्पिटल में। तो बताइए इस तरह का अनियमितता हो रहा है कि जांच है? अधिकारी से मांग करते हैं क्या जांच है? बताइए तो क्या हम काम को नहीं रुकेंगे? आज तक अधिकारी लोग का मीडिया इतना 15 दिन से मीडिया का न्यूज वगैरह आवेदन दे चुके हैं, क्यों जांच नहीं हो रहा है? क्यों देख नहीं रहा है कोई? हम आए यहाँ तो एमपीएल ओपी प्रभारी हम उसने ही बुलाया है कॉन्ट्रैक्टर ने कि काम रोक रहा है, और एमपीएल प्रभारी के सामने हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया है। उनसे पूछिए उनसे कि उनके सामने मुझे दुर्व्यवहार किया है। क्या इस